वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। सोलर सीरीज के जो मैंने वीडियो स्टार्ट कर रखी हैं उसका जो आज का टॉपिक है वो करंट मेजरिंग सर्किट इन सोलर सिस्टम है, इन सोलर इन्वर्टर। शुरू शुरू में जो वीडियोस थी वो इसके बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। इसमें जो IGBTs का इस्तेमाल होता है इन्वर्टर में, उसका माइक्रो कंट्रोलर, उसकी इसकी बेसिंग, उसमें DC लैंक के कैपेसिटर का इस्तेमाल, ये वीडियो सारी डिटेल में वीडियो चैनल पे मौजूद हैं और इन सब की डायग्राम्स स्टेप बाय स्टेप उनकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया ताकि आप डाउनलोड करके आसानी से समझ सकें। पिछला हमारा जो टॉपिक था वो था टेम्परेचर मॉनिटरिंग का सर्किट, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट मेजरिंग सर्किट इन सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर में दो किस्म का करंट आपको देखने को मिलेगा, एक इसमें DC करंट होगा और एक AC करंट जो प्रोडक्शन के बाद हमें मिलेगा। DC करंट हमें सोलर पैनल से आने वाला या उसकी बैटरी से आने वाला करंट है। उसको मेजर करने के लिए हम जो डिस्प्ले पे करंट देख रहे होते हैं वो कौन सा सर्किट है और किस तरह डिटेक्ट करता है और हमें डिस्प्ले पे शो होता है। और इसी तरह उसकी आउटपुट पे जो प्रोडक्शन है AC करंट, वो हमें कैसे डिस्प्ले पे शो होता है। तो इसके लिए जो DC करंट को मेजरमेंट करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो इसमें शंट का मेथड है, क्योंकि करंट मेजर करने के भी कुछ मेथड है जो यहाँ मैं इसका डिस्कस करूँगा, वो है इसका शंट मेथड। ये आप देख सकते हैं कि जो सोलर इन्वर्टर की बेसिक डायग्राम है, मैं आपको वो पहले उसमें दिखा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये सर्किट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। बेसिकली ये वो सबसे पहली डायग्राम है जो कि पहली वीडियो में डिस्कस की गई है। जहाँ से हम सोलर की इनपुट इसमें इंसर्ट करेंगे और उसके बाद आपके DC लिंक कैपेसिटर यहाँ पे मैंने शो करा दिया गया है। यहाँ पे वो शंट इस तरह शो नहीं करेगी। तो जब ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो जो मेरी फाइनल वीडियो होगी वो मैं कंप्लीट डायग्राम को एक पेज पे डिस्कस करूँगा, तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपने 1 बाय 1 समझ रहे इस तरह, तो आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी होगी ताकि आपको इसमें जो पोर्शन है 1 बाय 1 पोर्शन जिनको डिस्कस किया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ मैं इसकी जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पे मैं शंट इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे मैं रजिस्टर इस्तेमाल करूँगा। ये जो आज का टॉपिक है तो वो यहाँ पे रजिस्टर इसके शंट में होंगे और यहाँ से करंट का जो ड्रॉपेज है वो मेजर होगा और हमारे इसके मेन IC या मैक्रो कंट्रोल में जाएगा और हमें डिस्प्ले पे शो होगा। तो अभी उस डायग्राम पे चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो मेन डायग्राम है, ये वो बेसिक डायग्राम है जहाँ से हम PV इनपुट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सोलर इन्वर्टर को, और इसकी जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पे मैं शंट इंसर्ट करूँगा। तो अभी आप इस डायग्राम में देखेंगे ये वही PV इनपुट है, प्लस और माइनस। इसकी प्लस साइड पे मैंने ये 3 रजिस्टर जो कि इस प्लस की सीरीज में है, क्योंकि आपको पता है कि करंट मेजर करने के लिए हम कोई भी जो उसका मीटर है, चाहे वो एनालॉग है या डिजिटल है, वो हम सीरीज में कनेक्ट अप करते हैं। जब वोल्टेज मेजर करने हो तो वो हम पैरेलल में कनेक्ट अप करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इसकी प्लस साइड है, ये माइनस साइड है जो आपके DC लिंक कैपेसिटर के बाद आपके IGBTs पे जा रही है। तो ये इसकी प्लस साइड पे आगे 3 रजिस्टर्स पैरेलल में, आपस में पैरेलल में, जिसको हम शंट कह रहे हैं, कनेक्ट अप किए गए हैं। और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हो, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, उन ड्रॉपेज की मदद से ओम लॉ के मुताबिक, जैसे कि V = IR है, तो हम वो करंट जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उस फार्मूले के तहत हम इस करंट को मेजर करेंगे। और ये करंट जो है सेंस होने के बाद हमारे पास एक LM358 IC है जो कि सपोर्टिव IC है माइक्रो कंट्रोलर की। 2 कंपैरेटर पे मुश्तमिल है। एक कंपैरेटर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, पिछली वीडियो में मैंने LM393 या LM358 को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि इसमें 2 कंपैरेटर हैं। हम यहाँ एक कंपैरेटर का इस्तेमाल करेंगे। और ये कंपैरेटर किस तरह काम करता है, हम ये इसकी 2 पिन हैं, ये इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन है प्लस की, ये इसकी इन्वर्टिंग पिन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसकी इन्वर्टिंग पिन पे कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो हमें आउटपुट पे उसकी उलट शो कराएगा। मैं यहाँ पे अगर प्लस प्रोवाइड करूँगा तो हमें आउटपुट पे ये नेगेटिव शो करेगा। अगर यहाँ मैं नेगेटिव इनपुट इसको प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ मुझे ये प्लस में कन्वर्ट करके देगा। तो ये जो ड्रॉपेज है, ये ड्रॉपेज मुझे यहाँ पे प्लस की सूरत में मिलेगा। तो ये, लेकिन यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए इसके एक पॉइंट पे हमने पहले वैल्यू सेट की होती है।
तो ये 27K का रजिस्टर लगा के इसके इन्वर्टिंग पिन पे यहाँ पे मैंने कुछ वोल्टेज सेट कर दिए हैं। जो मेरे माई-एड वोल्टेज हैं, जहाँ माई-एड जो ड्रॉप है, जब इनको वो क्रॉस करेगा तो मेरी यहाँ पे जो आउटपुट है वो हाई होगी। यहाँ पे आउटपुट हाई होने की सूरत में ये वाला मेरा सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 3 को जाके ट्रिगर करेगा, वहाँ पे फिर 5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। मतलब वो वोल्टेज वेरी करेंगे, जितना ड्रॉप ज़्यादा होगा उसी हिसाब से इसका मिनिमम टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू मिनिमम जो ड्रॉप है वो यहाँ आउटपुट की सूरत में हमें मिलेगा, और ये आउटपुट माइक्रो कंट्रोलर में जाएगी। और माइक्रो कंट्रोलर क्योंकि प्रोग्राम्ड ऐसी है तो उसको के मुताबिक वो कैलकुलेट करेगा और हमें वो करंट की सूरत में डिस्प्ले पे शो कराएगा। ये हमारा डीसी करंट की मेजरमेंट है, क्योंकि ये LM358 को यहाँ पे आप 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि ये मतलब इसको एक्टिव रीजन में लाने के लिए। और यहाँ पे जो ड्रॉप है, वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो मैयर होगा। मैयर होने के बाद कंपैरेटर में जाएगा, कंपैरेटर में ऑलरेडी इस पे सेट वोल्टेज होंगे। यहाँ पे एक रेफरेंस होगा, जब इन सेट वोल्टेज इनके दरमियान जो जब ये बराबर हो जाएगा, जब इससे ये वोल्टेज क्रॉस करें तो हमें आउटपुट इसकी हाई मिलेगी, जब ये से कम होंगे तो ये आउटपुट लो मिलेगी। हाई होने की सूरत में ये इस 1K के रजिस्टर के अक्रॉस से होते हुए मैं मैक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 3 पे जाएंगे, तो वहाँ पे हमें डिस्प्ले पे शो होगा। अब जो आउटपुट है, आउटपुट क्योंकि AC करंट हमें मिलेगा, तो इस AC करंट को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ CD का इस्तेमाल किया गया है, करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। इस करंट ट्रांसफार्मर के आगे भी एक कंप्लीट सर्किट है कंपैरेटर के थ्रू, तो इसके थ्रू होते हुए यो भी माइक्रो कंट्रोलर की मेन पिन पे आएगा। तो ये हमें AC जो आउटपुट करंट है वो शो कराएगा, जबकि ये जो हमारा मेथड है शंट का मेथड, ये हमें DC करंट को मेजर करके डिस्प्ले पे दिखाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो के किसी भी सोलर इन्वर्टर में करंट किस तरह मेजर होता है और हमें किस तरह डिस्प्ले पे नज़र आता है। तो इस वीडियो की ये डायग्राम मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी फाइल पुट कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे एक दो सर्किट हैं, सपोर्टेड सर्किट हैं, और ग्रिड शेयरिंग किस तरह करते हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो इन सब 1 बाई 1 जो जितनी भी डायग्राम्स हैं मैं उनको एक पेज पे ड्रा करूँगा और आपको वो पूरी PDF में भी रख दूँगा, और उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनेगी कि एक सोलर इन्वर्टर का कंप्लीट सर्किट किस तरह काम करता है। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।